वहीं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में डिफेंस पर्सनल को सबसे पहले चाहिए होगा पैन कार्ड और दूसरा अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपको अपने डीलर से मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिफेंस पर्सनल CSD कैंटीन से ऑनलाइन कार कैसे परचेज कर सकते हैं, इसे परचेज करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कार परचेज करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और जानेंगे कि इसे अप्लाई करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हम ऐसी ही डिफेंस वेलफेयर से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, CSD से ऑनलाइन कार परचेज करने के लिए डिफेंस पर्सनल को CSD AFD की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली प्रोसेस्ड होने में 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है, तो सबसे पहले आप रजिस्टर कर लें। अगर आप जानना चाहते हैं कि CSD AFD की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इस पर हमने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, अदर रैंक के डिफेंस पर्सनल उन्हीं कार्स को परचेज कर सकते हैं जिनका बेसिक प्राइस 8 लाख से कम है, और पहली कार परचेज करने के लिए अदर रैंक के डिफेंस पर्सनल को मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस करनी होती है। उसके बाद ही वो न्यू कार को परचेज करने के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं वो अपनी लाइफ में मैक्सिमम 2 बार ही CSD से कार परचेज कर सकते हैं, जिसमें वो अपनी पहली कार अपनी सर्विस के दौरान, वहीं दूसरी कार अपनी रिटायरमेंट के बाद परचेज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों कार परचेज के बीच 8 साल का गैप होना चाहिए। वहीं JCO रैंक के डिफेंस पर्सनल उन्हीं कार्स को परचेज कर सकते हैं जिनका बेसिक प्राइस 10 लाख से कम होता है। और डायरेक्ट एंट्री JCOs भी मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद ही अपनी पहली कार परचेज कर सकते हैं। वहीं JCOs अपनी पहली कार अपनी प्रमोशन से पहले परचेज कर सकते हैं, उसके बाद वो अपनी प्रमोशन के बाद कभी भी अपनी सेकंड कार परचेज कर सकते हैं, और थर्ड कार अपनी रिटायरमेंट के बाद परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफिसर रैंक के डिफेंस पर्सनल की। देखिए, ऑफिसर रैंक के डिफेंस पर्सनल 20 लाख तक की कार CSD कैंटीन से परचेज कर सकते हैं, और वो इसे अपनी ज्वाइनिंग के बाद कभी भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड कार परचेज के बीच 8 साल का गैप होना चाहिए। अब अगर आप कार परचेज करने के लिए एलिजिबल हैं, तो उसके बाद आपको सर्च करना होगा अपनी कार का लेटेस्ट CSD प्राइस, उसका इंडेक्स नंबर जिसकी आपको डिमांड जनरेट करने के लिए जरूरत पड़ेगी, और उसके साथ ही लगने वाले टैक्सेस, जिसके लिए आपको फौजी अड्डा की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आपको CSD के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद कार सिलेक्ट करनी है, फिर अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ दिल्ली चूज कर लेता हूँ। फिर सिटी सिलेक्ट कर लेनी है और कार की कंपनी चूज कर लेनी है। मैं यहाँ मारुति चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको गेट प्राइस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने मारुति की सभी कार्स की लिस्ट आ जाएगी उनके CSD प्राइस के साथ, और आप ये भी चेक कर पाएंगे कि उसे JCO, ORs और ऑफिसर में से कौन से डिफेंस पर्सनल परचेज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ मारुति स्विफ्ट को चूज कर लेते हैं। अब वो यहाँ फर्स्ट पेज पर नहीं है, तो हम सेकंड पेज पर चेक कर लेते हैं। यहाँ सेकंड पेज पर हमें मारुति स्विफ्ट मिल गई है। उसके बाद हम मारुति स्विफ्ट पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आप मारुति स्विफ्ट से जुड़ी सभी डिटेल्स चेक कर पाएंगे, जैसे उसके बेस मॉडल का प्राइस 5,13,862 रुपीज से स्टार्ट होकर उसके टॉप मॉडल का प्राइस 7,71,980 रुपीज तक जाता है। उसके बाद आप यहाँ से मारुति स्विफ्ट का एक स्पेसिफिक वेरिएंट भी चूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ स्विफ्ट VXI चूज कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने न्यू वेरिएंट चूज किया, तो यहाँ पर डिटेल्स भी चेंज हो गई है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका इंडेक्स नंबर, मॉडल नेम, उसका CSD एक्स शोरूम प्राइस जो कि है 6,98,321 रुपीज़, और इसका CSD ऑन रोड प्राइस है 6,86,638 रुपीज़। अब आप यहाँ जैसे ही ऑन रोड प्राइस के बगल में आई बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप उससे जुड़ी और भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे उसका एक्स शोरूम प्राइस है 5,98,321 रुपीज़, जिसमें RTO चार्ज ऐड हुआ है 48,650 रुपीज़। इसी में इंश्योरेंस चार्ज ऐड हुआ है 32,654 रुपीज़, और अदर चार्जेस ऐड हुए हैं 7,013 रुपीज़। अब इन सभी को ऐड करने के बाद हमारा ऑन रोड प्राइस बनता है जो कि है 6,86,638 रुपीज़। साथ ही आप इसका सिविल एक्स शोरूम प्राइस भी देख सकते हैं जो कि है 6,95,000 रुपीज़। और आप ये भी देख पाएंगे कि इसे कौन कौन से डिफेंस पर्सनल परचेज कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे सभी रैंक के डिफेंस पर्सनल परचेज कर सकते हैं। ऑफिसर भी परचेज कर सकते हैं, JCO और अदर रैंक के डिफेंस पर्सनल भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ स्पेसिफिकेशन में जाकर उस स्पेसिफिक वेरिएंट की स्पेसिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं,
जैसे उसका फ्यूल टाइप यहाँ पेट्रोल दे रखा है, ट्रांसमिशन, सिटी माइलेज, इंजन डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पावर, सीटिंग कैपेसिटी, बूट स्पेस, बॉडी टाइप। अब इन सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद आपको फाइंड डीलर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपके नियरेस्ट सीएसडी डीलर्स की लिस्ट आ जाएगी। उसमें आपको अपना नियरेस्ट सीएसडी डीलर चूज कर लेना है और कॉल नाउ पर क्लिक करके उससे अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ले लेना है। वहीं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में डिफेंस पर्सनल को सबसे पहले चाहिए होगा पैन कार्ड और दूसरा अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपको अपने डीलर से मिल जाएगा। वहीं एक्स सर्विसमैन के केस में आपको 2 डॉक्यूमेंट्स और अपलोड करने होंगे, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पीपीओ, डिस्चार्ज बुक या रिलीज ऑर्डर की स्कैन्ड कॉपी। वहीं दूसरा डॉक्यूमेंट है पेमेंट स्लिप और डिफेंस पेंशनर आईडी कार्ड की स्कैन्ड कॉपी, जो कि सिर्फ एक्स सर्विसमैन को अपलोड करनी है। यदि डिफेंस पर्सनल कार परचेज करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो उन्हें 2 डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट है लोन सैंक्शन लेटर और दूसरा है लोन पेमेंट रिसिप्ट। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स लोन के बाद आपको बैंक से ही मिल जाएंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स का साइज 500 KB से कम ही हो। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन और अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद उसके आगे का प्रोसेस क्या है। इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे CSD AFD सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च रिजल्ट में पहले लिंक पे क्लिक करना है। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ। क्लिक करते ही आप CSD की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आपको शॉप नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम डालना है, फिर पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड को डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सर्च बॉक्स में व्हीकल का इंडेक्स नंबर डालना है, जो हमने फौजी अड्डा की वेबसाइट से लिया है। सर्च करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप व्हीकल से जुड़ी डिटेल्स चेक कर पाएंगे, जैसे उसका इंडेक्स नंबर। उसके बाद आपको व्हीकल से जुड़ी सभी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे सबसे पहले उसका कलर चूज कर लेना है, फिर उसका प्राइस जोन सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ दिल्ली चूज कर लेता हूँ। उसके बाद डीलर सिलेक्ट कर लेना है और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ वही डीलर सिलेक्ट करें जिससे आपने अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया है, नहीं तो आपका डिमांड ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको डिपो चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपने एरिया की नियरेस्ट CSD कैंटीन चूज कर लेनी है, जहाँ आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। फिर आपको चेकआउट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ अगर आपने कार परचेज करने के लिए बैंक से लोन लिया है तो इन बैंक डिटेल्स को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि बाद में आपको लोन पेमेंट डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करनी होगी CSD के बैंक अकाउंट में। वहीं अगर आपने बैंक से कोई भी लोन नहीं लिया है तो आपको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ आप अपनी सभी डिटेल्स देख पाएंगे जो पहले से ही प्री फिल्ड होंगी, क्योंकि ये सभी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पहले ही दे दी थी, जैसे प्राइस जोन, डिपो, URC, ईमेल, बेनिफिशियरी नेम, चिप नंबर, डेट ऑफ बर्थ। वहीं एक्स सर्विसमैन के केस में PPO नंबर, पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर। साथ ही आप साइड में देख सकते हैं व्हीकल से जुड़ी सभी डिटेल्स, जैसे उसका इंडेक्स नंबर, उसका कलर, डीलर नेम, डीलर एड्रेस, उसका बेसिक CSD प्राइस, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 5,17,377 रुपीज। उसी के साथ इसमें एडिशनल चार्ज है 72,433 रुपीज और CSD मार्जिन है 2,587 रुपीज। साथ ही कंपनसेशन सेस ऐड है 5,924 रुपीज। इन सभी को ऐड करके हमारा नेट प्राइस आता है, जो कि आपको CSD को पे करना होगा, जो कि है 5,98,321 रुपीज। अब इन सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं और इन डिटेल्स को ध्यान से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अपना करंट एड्रेस डालना है, फिर टाउन या सिटी चूज करनी है। उसके बाद पिन कोड डालना है और अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ मैंने स्टेट गुजरात सिलेक्ट कर ली है और आपको यहाँ टिक करना है कि अगर आपने CSD से कोई भी आइटम इससे पहले परचेज किया है तो यस टिक करना है, अगर नहीं परचेज किया है तो नो पे टिक कर देना है। फिर डिफेंस पर्सनल का पे लेवल सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी वीडियो में पहले डिस्कस किए हैं वो यहाँ अपलोड करने हैं, जिसमें यहाँ आपको अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो आपको अपने नियरेस्ट डीलर से मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ये लास्ट के 2 डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने हैं, जिसमें सबसे पहला है PPO, डिस्चार्ज बुक या रिलीज ऑर्डर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है।
उसके बाद यहाँ लास्ट पेंशन स्लिप और पेंशनर आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है, जो आपको अपने बैंक से मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ आपको एक्स सर्विसमैन का सर्विस नंबर डालना है सफिक्स के साथ। अब ये लास्ट के 2 डॉक्यूमेंट सिर्फ उन्हें ही शो होंगे जो एक्स सर्विसमैन है। आपको सिर्फ पैन कार्ड और अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिर यहाँ अगर आपने कार परचेज करने के लिए बैंक से लोन लिया है तो उस लोन अमाउंट को यहाँ फिल करना है। यहाँ आपको लोन सैंक्शन लेटर अपलोड करना है जो आपको बैंक से मिलेगा। उसके बाद आपको लोन की पेमेंट स्लिप अपलोड करनी है, ये भी आपको लोन के बाद बैंक से मिल जाएगी। उसके बाद आपको उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करनी है जिस पे आपने लोन लिया है। अगर आपने कोई भी लोन नहीं लिया तो नो पे टिक कर देना है। नो पर क्लिक करते ही आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको मोड ऑफ पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट को टिक करना है। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन शो होंगे, नेट बैंकिंग यूपीआई और क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड। इसमें अगर आप नेट बैंकिंग चूज करते हैं तो आपको बैंक की डिटेल्स फिल करनी है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड चूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम डालना है। और आपको ध्यान रखना है कि आप जिस अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट करोगे वो एक्स सर्विसमैन का ही होना चाहिए, नहीं तो आपका डिमांड ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ टिक कर देना है। टिक करते ही आपको एक बार फिर से अपनी सभी डिटेल्स चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ टिक करके जनरेट डिमांड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप जनरेट डिमांड पर क्लिक करोगे आप पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ आपको नेट अमाउंट पे करनी है। पे करते ही आप CSD की वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ आप स्टेटस में पेंडिंग देख पाएंगे। इसके बाद आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है। उसके बाद आपका डिमांड ऑर्डर रेडी हो जाएगा और आपके पास एक मैसेज भी आएगा जिस पे लिखा होगा कि योर डिमांड हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, प्लीज कलेक्ट योर रिलीज ऑर्डर फ्रॉम URC। यानी आपका डिमांड ऑर्डर सक्सेसफुली जनरेट हो गया है और आप अपना रिलीज ऑर्डर CSD कैंटीन से ले सकते हैं। फिर आपको अपना डिमांड ऑर्डर लेके उस कैंटीन में जाना है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम फिल करी थी। वहां से आपको रिलीज ऑर्डर मिल जाएगा और आपको रिलीज ऑर्डर को अपने डीलर के पास ले जाना है, वहां से आपको अपनी कार मिल जाएगी। तो ये थी कंप्लीट वीडियो की डिफेंस पर्सनल CSD कैंटीन से कार ऑनलाइन कैसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।